पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। दीवान मन भजन बिना दुख पई हो। दीवान मन भजन बिना दुख पई हो। पहिले जन्म सुआ के पई हो। बाग बसेराली हो। पहिले जन्म सुआ के ली हो। पहिले जन्म सुगना के पयो। बाग बसेराली हो। टूटे पंख बाझ मरड़ाने अधफल प्राण गमई हो। टूटे पंख बाझ मरड़ाने अधफल प्राण गमई हो। बाजीगर के बानर होई हो। लड़कन नाच नचई हो। बाजीगर के बानर होई हो। लड़कन नाच नचई हो। दीवान मन भजन बिना दुख पई हो। दीवान मन भजन बिना दुख पई हो। ऊंच नीच से हाथ पसरी हो। ऊंच नीच से हाथ पसरी हो। मांगे भीख न पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। ऊंच नीच से हाथ पसरी हो। मांगे भीख न पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। तेली के घर बोला होई हो। आँखी ढा
ढाप ढपई हो। तेली के घर बोला होई हो, आखिन ढाप ढपई हो। कोस 50 घर ही में चली हो, बाहर हो इन पई हो। दीवाने मना भजन बिना दुख पई हो। तेली के घर बोला होई हो, आखिन ढाप ढपई हो। दीवाने मना भजन बिना दुख पई हो। कोस 50 घर ही में चली हो, कोस 50 घर ही में चली हो। बाहर हो न पई हो, औरो जन्म टके पई हो। बिन तौले बोझल दई हो, औरो जन्म टके पई हो। बिन तौले बोझल दई हो, औरो जन्म टके पई हो। बिन तौले बोझल दई हो। दीवाने मना भजन बिना दुख पई हो। बैठे से उठे नहीं पई हो, घुरुच मर जई हो। बैठे से उठे नहीं पई हो, घुरुच मर जई हो। धोबी के घर गधा होई हो, कटी घास नहीं पई हो। धोबी के घर गधा होई हो, बिना कटी घास न पई हो। लादी आप चढ़ बैठे ले घाटे पहुँचई हो। लादी पे बैठे धोबी घाट पहुँचई हो। धोबी घाट पहुँचई हो, धोबी के घर गधा होई हो। धोबी के घर गधा होई हो, कटी घास नहीं पई हो। लादी आप चढ़ बैठे घाटे ले घाटे पहुँचई हो। पक्षी में तो कौआ होई हो, करर गोहरई हो। पक्षी में तो कौआ होई हो, करर गोहरई हो। उड़ी के जाई मैल पर बैठे गहरी चोंच लगई हो। पक्षी में तो कौआ होई हो, करर गोहरई हो। उड़ के जाई मैल पर बैठे गहरी चोंच लगई हो।
गहरी गहरी चोंच गई हो। सत्य नाम की टेर न करी हो, मन ही मन पछितई हो। सत्य नाम के टेर न लगई हो, मन ही मन पछितई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नरक निशानी पई हो। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, नरक निशानी पई हो। दास नर्बते सवार, भजन गावे। समझ के पशु जन्म से बच जई हो। दास नर्बते सवार, भजन गावे। कर्म सुधारी, पशु जन्म से बच जइयो। ए भाई पशु जन्म से बच जइयो। हे भाई, संसार के अंदर सतगुरु जो है, ये मनुष्य जन्म में ये चेतन आत्मा को परखाते हैं कि हे दीवाने मन, भजन बिना दुख पई हो। जब तकले हम अपने को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं एहसास करेंगे, तो हम अपने से दूर होते चले जाएंगे। आज ज़रूरत है कि हम अपने आप को जान करके आय अपना कल्याण करें। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर साहब कहते हैं कि पहला जन्म सुगा के पई हो, वन बाग में भटकी हो, बाग बसेरा ली हो। जितने पक्षी हैं सब बाग में अपना जीवन बिताते हैं। न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना। अब बांझ पीछे लगा रहता है, कब जान मार देगा कोई भरोसा ना है। काल पीछे लगा है, पक्षी के पीछे बांझ लगा है। और जब बांझ मार देता है, पैर टूट जाता है, तब बहुत जो है कष्ट होता है। साहेब कहते हैं कि अधफड़ प्राण गंवई हो, टूटे पंख बाज मैदाने, अधफड़ प्राण गंवई हो। बाजीगर के बानर हुई हो, लड़कन नाच नचई हो। मदारी वाला के जो है बंदर बन करके आ गाँव गाई घूम के नाच नचे के परी, आप भीख मांगे के परी। आज यही तमाशा हो रहा है कि मनुष्य जो है अपने हाथ से मूर्ति बनाता है, अपने हाथ से मंदिर बनाता है, अपने हाथ से प्राण प्रतिष्ठा कराता है, आय अपन ही बैठ के इसके उससे जो है अपने सारे दुख से बचने के भीख मांगता है। वो मनुष्य के वो बेटा है जो मूर्ति के बनाया है, वो मंदिर के बनाया है, वो प्राण प्रतिष्ठा किया है। तो वो सब मनुष्य के कला हुआ। अब मनुष्य उससे भीख मांगेगा तो उसके बेटा बेटी नाती पोता धन दौलत देगा नहीं देगा। इतना अकल भी ना है अनाड़ियों के। ये धूर्तन के जो है चक्कर में पड़ करके आ खूब पढ़े लिखे जो है वो जो है मूर्ख बने पड़े हैं।
कलेक्टर कहता है, जज कहता है, मंत्री कहता है, और जाके मूर्ति से भीख मांगता है। अपने बाप महतारी से भीख ना मांगेगा, मूर्ति से मांगेगा। जो मूर्ति अपने को नहीं जानती और ना वो अपना कल्याण कर सकती है, यह इसी के नाम घोर पतन है, घोर अज्ञान है और घोर मूर्खता है। यहाँ साहेब बताते हैं, ऊंट के घर में, ऊंट के इसके आगे ऊंट के जन्म पाओगे, अब बिना तौले बोझ लदेगा। ऐसा दिन आता है कि न उठा जाता है न बैठा जाता है, बड़ा दुख होता है। उसके आगे जो है बताते हैं कि ये जो है धोबी के घर में गधा होता है, वो लादी के भी लाता है, अपने बैठता है, लेके घाट पहुंचता है, खोल के हाँक देता है, जाओ कटी घास ना मिलता है, बोझा ढोता है, धोबी के ढोता है, और उसके जिंदगी भर यही काम कराता है। उसके बाद से जो है कौआ बनोगे, करर करर करोगे, टट्टी पर जाके मुंह मारोगे। ये सतगुरु कबीर साहब होश में कराते हैं कि ऐसा काम मत करना कि पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनना पड़े। उसके बाद से जो है सतगुरु कहते हैं कि सत्य नाम के भजन ना करने की वजह से ये सारे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में घूमना पड़ता है। इसलिए सत्य नाम की टेर न करी हो, मन ही मन पछतई हो। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, नरक निशानी पई हो। नरक में जगह न मिलेगा। यहाँ पर साहेब बताते हैं, एक कहानी है कि एक मदारी दिखाने वाला वो गाँव गाई घूम घूम के मदारी दिखाता था, और सगरी अपना सामान गधा पर लाता था, अपने बैठ करके या अपना बेटी के भी बैठा लेता था, और गधा गाँव गाई ढोता था। और उसके बाद से गधा जो है बड़ी दुखी था, तो उसने जो है नट जो है कहता था कि ये जो डोर पर हमारी बेटी चल रही है, अगर गिर जाएगी तो हम अपना गधा से इसके शादी कर देंगे। तो गधा खुश होता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इसके जल्दी से गिरा दो कि हमारा भी जो है कल्याण हो जाए। इसके जो है बेटी से हम शादी कर लेंगे और हमारे जो है कल्याण हो जाएगा। अब इसी तरह से जो है वही एक दिन गधा जो है धोबी के गधा से मिला। तो धोबी गधा से पूछा कि नट के गधा, तेरा समाचार क्या है? कहे कि भाई हमारा समाचार ठीक ना है, गाँव गाई बोझा ढोते ढोते हमारा हालत बिगड़ गया है। कहा कि तू हमारा मालिक यहाँ आ जाओ, हमारे सवेरे लादी लेके आएंगे और दिन भर अपना जंगल में आप मनमानी के घूमेंगे और चरेंगे, मौज करेंगे। वो कहा कि एगो हमके लालच है, इसीलिए हम यहाँ पड़े हैं। कहा कि क्या लालच है? कहे कि यही लालच है कि नट जब मदारी दिखाता है तो उसके लड़की डोरी पर चलती है, तो वो कहता है कि अगर ये लड़की हमारी गिर जाएगी तो हम अपना गधा से इसके शादी कर देंगे। हम भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान,
इसके जल्दी से गिरा दो कि हमसे ही शादी हो जाए। धोबी के गधा बड़ा खुश हुआ, हंसा, कहा कि तू वास्तव में तू हकीकत में गधा है। एगो गधा के समझा रहा है, कह रहा है कि अगर वो गिर भी जाएगी तो वो तेरे साथ शादी ना करेगी। तेरे समझ में ना आता है, इतने गधा से भी गधे हो। आज समझने की जरूरत है कि आदमी समझने के लिए तैयार ना है। उम्मीद पर बैठा है कि सुख मिलेगा और गधा बना पड़ा है। रातों दिन सुबेरे से शाम तक ले मानसिक और शारीरिक परिश्रम करता है और सपना देखता है कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। आज जिंदगी बीत जाता है, ना सुख मिलता है ना शांति मिलता है। आज धोखा में जन्म गंवा देता है। धोखे जन्म गंवाई हो। आज ये समझने की विषय है कि जैसे जो है ये जिंदगी भर जो है लालच में और उम्मीद पर इंतजार करते करते समय बीत जाता है। आज सुख नहीं मिलता है, शांति न मिलती है और दुख मिलता है। यही मनुष्य के चिंताग्नि है। किसी के जो है समय ना है। ये गरीबों की बात ना है, अमीरन की भी बात है। अमीर भी जो है उसको खाने के समय ना है तो वो टैबलेट खा के रहता है। उसके अपने परिवार के संगे बैठने के समय ना है, अपने परिवार से बात करने के समय ना है। आग जो है लगी है दौलत के, और ये दौलत की आग जितना मिलता है उतना ही बढ़ता है। ये पागल हो गया है। ये जो है इसको क्या चाहिए? भर पेट भोजन, एगो कपड़ा और एगो रहने का ठिकाना। लेकिन ये और के आग में ऐसा जलता है, ना ढंग से खा सकता है, ना पी सकता है, ना पहिर सकता है, ना सो सकता है, ना चैन से जी सकता है। अपना जीना हराम कर लेता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे।